अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स जैसे आप जानते हो कि एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में बहुत से वोकैबुलरीज और बहुत से ग्रामर के साथ सही है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो यूनिट है वो आज 13 है और ग्रेड 5 यानी कि क्लास 5 का है। सही है, इसकी ग्रामर और इसके वोकैबुलरीज पढ़ेंगे ताकि आप जहाँ पे कोई राइटिंग कोई एग्जाम हो तो वहाँ पे आपके तगड़े वोकैबुलरीज के साथ आपका ग्रामर भी मौजूद हो। मैंने बहुत से डाउन न्यूज़ के भी वीडियोज़ अपलोड किए, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए सबक का नाम पढ़ते हैं। जैसे आप जानते हो कि रियल हैप्पीनेस, रियल मीन हकीकी, रियल मीन हकीकी, हैप्पीनेस मीन खुशी, हकीकी खुशी। ठीक है, जैसे आप जानते हो हैप्पीनेस जो है एक नाउन है, हैप्पीनेस जो है एक नाउन है, निकला हुआ है हैप्पी से, वर्ड हैप्पी से निकला हुआ है। सही है, हालांकि हैप्पी भी एक नाउन है और एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। सही है, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो एक क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अच्छा रियल हैप्पीनेस असली खुशी यानी कि हकीकी खुशी, इस सबक का नाम है। चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, इसके साथ साथ वोकैबुलरीज एंड ग्रामर भी पढ़ते हैं। अच्छा सबक कुछ यूं है, लिखा कि वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा का जिक्र है या एक मर्तबा। ठीक है, देयर वाज अ रिच स्टूडेंट, ये एक अमीर तालिब इल्म था। ठीक है, रिच मतलब अमीर, स्टूडेंट मतलब तालिब इल्म। सही है, यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हुआ है, अक्सर देयर का इस्तेमाल होता है। वैसे अगर देखा जाए डिक्शनरी में देयर का मतलब है वहाँ, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं है। सही, यहाँ पे एज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सम हाउ टू fulfill the need of this subject। ठीक है, फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। लिखा कि वन डे, एक दिन, ई वॉज गोइंग समवेयर, कौन जा, अच्छा ई वॉज गोइंग समवेयर, ई मतलब वो। सही है, गोइंग वॉज गोइंग, यहाँ पे वॉज गोइंग का मुराद, इसका मुराद क्या हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। समवेयर मतलब कहीं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बुक की तरफ से एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक बाय मिस्टेक हुआ है। सही, यानी आर यहाँ पे लगना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है। समवेयर मतलब कहीं। ठीक है, ई वॉज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा था, विद इज टीचर, अपने टीचर के साथ, अपने उस्ताद के साथ। टीचर मीन उस्ताद, विद मीन के साथ, इज मतलब अपने। ठीक है, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, यानी कि कौन, अमीर बच्चा, अमीर जो स्टूडेंट, वो अपने टीचर के साथ कहीं जा रहा था। हु जो, ये एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो। ठीक है, वो जो वाज कॉमनली, जो आम तौर पर, कॉमनली आम तौर पर कॉल्ड कहा जाता है द स्टूडेंट्स फ्रेंड, तालिब इल्म का दोस्त। फ्रेंड मतलब दोस्त, यहाँ पे एस का इस्तेमाल हुआ है। सही, स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्म का, यहाँ पे एस का मानी है का। ठीक है, अच्छा यानी कि वो अपने टीचर के साथ कहीं जा रहा था, वही अमीर तालिब इल्म। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कह रहा है कि एज दे वेंट अलॉन्ग, जैसे ही वो आगे बढ़े, जैसे ही वो आगे बढ़े। वेंट अलॉन्ग असल में यहाँ पे गो अलॉन्ग, गो अलॉन्ग मीन्स साथ साथ जाना। ठीक है, इसका एक मैंने कोऑपरेशन भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने टू मूव एड। ठीक है, यानी कि आगे साथ साथ जाना। एज दे जैसे ही, एज का मतलब बहुत से, एज का एक मैंने के तौर पर या यहाँ पे, लेकिन मैंने है जैसे ही, दे मतलब वो, वेंट अलॉन्ग जैसे ही वो आगे बढ़े, दिशा उन्होंने देखा, सा मतलब देखा, इस सी का सेकंड फॉर्म है। क्या देखा, अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, क्या है, ओल्ड यानी कि पुराने, ओल्ड मतलब पुराने, शूज मीन जूते यानी कि पुराने जूतों के जोड़े, एक जोड़ा। ठीक है, पेयर मीन जोड़ा। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि पुराने जूतों के जोड़े देखे, लाइंग जो पड़े हुए थे, ऑन द पाथ, ऑन देयर पाथ, उनके रास्ते पे। ठीक है, देयर मीन उनके, अच्छा पाथ मीन रास्ता, ऑन मीन पर। ठीक है, एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने है पर, हालांकि इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। सही है, इसके तमाम फंक्शन। फिर आगे लिखा हो कि द शूज जूते, माइट बिलोंग शायद खे हों, खे बिलोंग मतलब है का होना, या बिलोंग का मतलब है ताल्लुक रखना या मिल्कियत रखना। द शूज जूते माइट बिलोंग ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, टू अ पुअर मैन, एक गरीब शख्स के। ठीक है, पुअर मतलब गरीब और मैन मतलब शख्स, हालांकि मैन का एक मैनी कई जगहों पे आप देख सकते हो इंसान भी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल का एक शख्स के तौर पर इस्तेमाल हो। सही, ऊ वाज जो काम कर, जो ऊ वाज वर्किंग जो काम कर रहा था, जैसे ऊ मतलब जो, यहाँ पे मैंने इसका बताया एक रिलेटिव प्रोनाउन है। बेसिकली ये
डिफरेंशिएट गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लास्ट सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, हु वाज वर्किंग, जो काम कर रहा था, इन आ नियर बाय फील्ड, जो नज़दीक के खेत में काम कर रहा था। फील्ड मतलब खेत या जगह, ठीक है, या ज़मीन। नियर बाय मीन नज़दीक, इन मतलब में, ये एक प्रेपोजिशन है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इसके तमाम फंक्शन आप देख सकते हो कि काम पे हमें इन का इस्तेमाल करना है, काम पे हमें इनसाइड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग मीन काम कर रहा था। अच्छा, यानी कि ये जूते शायद उस गरीब आदमी के हैं जो खेत में काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आई होप कि आपके समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट लुक्ड, तालिब इल्म ने देखा, किसको? एट द टीचर, टीचर को यानी कि उस्ताद को। एंड सैड, और कहा। सैड सेकंड फॉर्म है से का, जिसका मैंने ये कहना, ठीक है। यहाँ पे कहा सही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या कहा? लेट अस, आओ मिलकर, प्ले खेलें, अ ट्रिक, एक चाल या एक खेल। ट्रिक का मतलब है एक चाल या खेल या दो का, ठीक है। विद द मैन, इस शख्स के साथ, ठीक है। विद मीन के साथ, मैन मीन शख्स, ठीक है, शख्स या बंदा। यानी कि क्या कहा? स्टूडेंट ने टीचर को देखा और कहा कि आओ इसके साथ एक चाल चलें, आओ इनके साथ एक खेल खेलें। प्ले मीन खेलना, ठीक है। फिर टीचर ने क्या कहा? अच्छा, क्या चाल खेलना है? वी विल आइट, हम छुपाएंगे। वी मतलब हम, आइट मीन छुपाना, वी विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सही है। वी विल आइट, हम छुपाएंगे इस शूज़ को, उसके जूतों को। इस मतलब उसके, शूज़ मीन जूते, एंड और हाइड और छुपाएंगे, आवर सेल्फ अपने आप को, आवर सेल्फ मीन अपने आप को, ठीक है। बिहाइंड के पीछे, दोज बुशेस उन झाड़ियों के, सही। यानी कि उस तालिब इल्म ने, उस रिच तालिब इल्म ने टीचर से कहा कि आओ इनके साथ एक धोखा खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं कि हम क्या करेंगे, उनकी शूज़ें छुपाएंगे, फिर अपने आप को भी झाड़ियों के पीछे छुपाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कि दैन, फिर वी विल वेट, फिर हम इंतज़ार करेंगे। वेट मतलब इंतज़ार करना, सही है। वी मतलब हम, ठीक है। वी विल वेट, हम इंतज़ार करेंगे, किस चीज़ के लिए? टू सी इज़ एंजाइटी, उनकी परेशानी को देखने के लिए, सही। एंजाइटी मीन परेशानी, फिक्रमंदी, ठीक है। यानी कि हम इंतज़ार करेंगे उनकी परेशानी देखने की। वैन, जब, ई विल नॉट फाइंड, जब वो अपना नहीं पाएगा इस शूज़ यानी कि अपने जूतों को। यानी कि क्या करेंगे? हम उसके जूते छुपाएंगे, फिर अपने आप को झाड़ियों के पास पीछे छुपेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे उसकी परेशानी, क्योंकि किस तरह परेशान होगा अपने, जब जूते नहीं पाएगा, जब वो अपने जूते नहीं ढूंढ पाएंगे। फाइंड मीन ढूंढना या पाना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा टीचर ने? टीचर ने कहा कि माई यंग फ्रेंड, मेरा छोटा दोस्त, ठीक है। यंग मतलब जवान भी है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है छोटा, मेरे छोटे दोस्त। आंसर्ड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया। आंसर द टीचर, टीचर ने जवाब दिया, ठीक है। अच्छा, वी शुड नेवर अम्यूज, हमें अपने वी नेवर अम्यूज आवर सेल्फ, हमें अपने आप को कभी खुश नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बाई मेकिंग अदर पीपल सैड, दूसरों को गमज़दा करके, ठीक है। अम्यूज़ मतलब दिल बहलाना या हंसाना, ठीक है, या खुश रखना, ठीक है। आवर सेल्फ अपने आप को, बाई मीन से, मेकिंग मीन बनाना, ठीक है। अदर पीपल दूसरे, अदर मीन दूसरे, पीपल मीन लोग, ठीक है। और सैड मीन गमज़दा, यानी कि हम अपने आप को सिर्फ इसलिए हम अपने दूसरों को गमज़दा करके हम अपने आप को नहीं हंसाएं, ठीक है। यानी कि दूसरों का मजाक उड़ा के हम क्या करें, अपने आप को खुश ना रखें, ठीक है। अच्छा, ये कहा था टीचर ने। फिर क्या हुआ कि बट, लेकिन यू आर रिच, आप अमीर हो, एंड और यू कैन हैव अ ग्रेटर प्लेजर, आप एक अमीर हो, आप इससे बढ़कर के खुशी रख सकते हो, ठीक है। हैव मीन रखना, कैन जो है एक एक्सिलरी वर्ब है जिसका जो डायरेक्ट उर्दू में मीनिंग किया जाए, जिसका मैंने सकना। अक्सर ई कैन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ की सलाहियत रखते हो करने के। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हैव अ कार, मैं कार रख सकता हूँ, मैं गाड़ी रख सकता हूँ, ठीक है। अक्सर जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो इसका मैंने सकता, ठीक है। अच्छा, यू कैन हैव गिलास ऑफ वाटर, आप एक गिलास पानी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सलाहियत की बात करते हो, किसी चीज़ की एबिलिटी की बात करो, वहाँ पे कैन का इस्तेमाल करें। अच्छा, जैसे कि एक टीचर कह रहा है कि यू कैन हैव, आप रख सकते हो, अ ग्रेटर, बड़ातर,
अजीम तर और या इससे बड़ा प्लेजर खुशी रख सकते हो। कैसे? अच्छा अभी टीचर बताएगा कि बाई हेल्पिंग दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी की मदद करके। हेल्पिंग मीन मदद, सही है। दिस मीन ए, पुअर मीन गरीब, मैन मीन शख्स, यानी कि आप इसकी मदद करके इससे ज़्यादा खुशी कमा सकते हो। खुशी कैसे कमा सकते हो? यहाँ पे टीचर ने बताया कि पुट रखो अ कॉइन, इस एक सिक्का, इन ईच शू, और एक जूते में। ईच मीन और एक, कॉइन मीन सिक्का, पुट मीन रखना, ठीक है। एंड और देन फिर वी विल हाइड, फिर हम अपने आप को छुपाएंगे, आवर सेल्फ, ठीक है। एंड और वॉच आउट दिस इफेक्ट द पुअर मैन, कि हम देखेंगे कि ये कितना उस शख्स को यानी कि उस गरीब आदमी को इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि असर करेगा, सही है। यानी पे उस पर क्या गुजरेगी। इफ़ेक्ट मीन असर करना, ठीक है। अच्छा वॉच मीन देखना, हाउ मीन कैसे, आवर सेल्फ मीन अपने आप को, आइड मीन छुपाना, ठीक है। देन मतलब फिर, यानी कि आप इससे आप इस तरह अपने आप को या हम दोनों को खुश रख सकते हो। क्या करो कि उन दोनों जूतों में एक एक सिक्का रखो, फिर हम देखेंगे कि वो उसका असर क्या होगा, यानी कि उसकी जो रिएक्शन क्या होगी। फिर आगे लिखा हो कि द स्टूडेंट, तालिब इल्म, ठीक है। अकॉर्डिंगली बमुवज्जब, या इसका मैंने क्या है, असबेहाल या मौजूद तरीके से क्या किया, पुट कॉइन्स यानी कि सिक्कों को डाला किन चीज़ में, इन द शूज़, जूतों में, ठीक है। यानी कि जैसे टीचर ने कहा था वो बिल्कुल उसी तरह, सही है, मौजूद तरीके से स्टूडेंट ने क्या किया, तालिब इल्म ने क्या किया, दोनों सिक्कों को दोनों शूज़ में रखा, ठीक है। अच्छा दे वो, बोथ दोनों, इड छुपाए, देमसेल्फ अपने आप को, बिहाइंड के पीछे, द बुशेस यानी कि झाड़ियों के, ठीक है। कि फिर क्या किया, जब उन्होंने सिक्के उन शूज़ में डाले तो बाद में अपने आप को छुपा ली। इट जो है आइट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसका मैंने ये छुपाना, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। बिहाइंड मतलब के पीछे, बुशेस मतलब जैसे मैंने भी पहले बताया झाड़ी, ठीक है। फिर आगे जाते हैं कि द पुअर मैन, गरीब आदमी, सून जल्द ही, फिनिश्ड ख़त्म की, इज वर्क अपने काम को, एंड और खेम एक्रास उस पार आया या इस पार आया, द फील्ड फील्ड के, खेत के, ठीक है, ज़मीन के, टू द पाथ यानी कि रास्ते की तरफ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ कि जल्द ही गरीब आदमी ने अपना काम ख़त्म कर दिया और खेत के उस पार यानी कि रास्ते की तरफ आया, ठीक है। कम एक्रास मीन उस पार आना और फिनिश मीन ख़त्म करना। ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, फिनिश्ड, फिनिश का सेकंड फॉर्म है। फिनिश का वैसे मतलब है ख़त्म करना, इज़ वर्क मतलब काम, ठीक है। इसी तरह आगे जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, सही। आगे क्या होगा, लिखा हुआ है कि ई यानी वो, स्लिप्ड इज फुट इनटू वन ऑफ हिज शू, उन्होंने यानी कि उसने, ठीक है। ई जो है अक्सर मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर नहीं, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मानी वो। स्लिप्ड इज फुट अपने पाँव को अंदर डाला या घुसेड़ा, सही है। इनटू वन ऑफ हिज शूज यानी कि अपने जूते के अंदर, ठीक है। अपने एक जूते के अंदर क्या किया, अपने पाँव को डाला। बट लेकिन फीलिंग महसूस कर रहा है, समथिंग कुछ, आर सख्त, यानी कि जब वो उसने अपने पाँव को स्लिप इनटू यानी कि डाला काम पे जूते के अंदर, तो उसने कुछ सख्त चीज़ महसूस किया। समथिंग मतलब कुछ, फीलिंग मीन महसूस करना, आर मीन सख्त, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ई बेंट डाउन, वो नीचे झुका, टू सी देखने के लिए, सही है। सी मीन देखना, बेंट डाउन मीन झुकना। व्हाट इट वाज, ये क्या था, यानी कि वो ये देखने के लिए कि झुका, नीचे झुका देखने के लिए कि ये क्या था जो मेरे पाँव के नीचे आ गया, सही, जो सख्त नज़र आ रहा है। अच्छा फिर ई फाउंड द कॉइन, फिर उसने सिक्के को पाया या सिक्के को ढूंढा या देखा, ठीक है। फाउंड जो है ये सेकंड फॉर्म है फाइंड का, जिसका मैंने ये पाना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये देखा, ठीक है। उसने उस कॉइन को देखा, उस सिक्के को देखा, सही है। ई बिकेम वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान हुआ। बिकम मीन होना, ई बिकेम यानी हैरान हुआ, वेरी मतलब बहुत, सरप्राइज्ड मतलब हैरान, ठीक है।
फिर आगे लिखा हो कि ही लुक्ड एट द क्वाइन, उसने क्वाइन को यानी कि सिक्के को देखा। लुक्ड मतलब देखना, ठीक है। क्वाइन मीन सिक्का से टर्न्ड इट अराउंड यानी कि उसको मुंह बदला, ठीक है, यानी कि उसकी दूसरी तरफ देखा, ठीक है, यानी कि कंफर्म करने के लिए कि वाकई असली सिक्का है नहीं है। फिर आगे लिखा एंड लुक्ड एट इट अगेन एंड अगेन, और इसको बार बार देखता रहा। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, सही। लुक्ड जैसे देखा, लुक इज लुक का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब है देखना, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हो कि देन फिर ही लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा, सही। अराउंड मीन इर्द गिर्द, लुक्ड मीन देखा, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शन तमाम सिमत में, ठीक है। डायरेक्शन मीन सिमत या तरफ, ठीक है। डायरेक्शंस यहाँ पे लिखा यानी कि अतराफ, बहुत सी यानी कि तमाम सिमत में देखा, सही। ऑल मीन तमाम, ठीक है। बट लेकिन ई डिड नॉट सी एनी पर्सन, लेकिन उसने कोई शख्स नहीं देखा। ई डिड नॉट सी, ये जैसे डिड का इस्तेमाल हुआ है, या आपको मालूम होना चाहिए ये पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है, सही है। सी मतलब देखना, एनी पर्सन यानी कि कोई शख्स, एनी मीन कोई एंड पर्सन मीन शख्स। अच्छा, मैंने पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र किया है, आप जा सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, बाकायदा इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, सही है। पास्ट के बारे में, उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तमाम उसके ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में वीडियो बनी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे लिखो ई ओ नाउ हबी पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट। ओ हब क्या करता है कि अपनी जेब में पैसे को रखता है। पुट मतलब रखना, ठीक है, या डालना, सही है। किन चीज़ को? मनी को, सही है, यानी कि पैसे को। इनटू में इज पॉकेट यानी कि अपने जेब में, इज मतलब अपने एंड पॉकेट मतलब जेब में, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा हो कि एंड हाउ बिगेन शुरू किया, टू पुट ऑन पहनना, द अदर शू दूसरे जूते को, सही है। बिगेन मीन शुरू करना, बिगेन मतलब बिगिन का सेकंड फॉर्म है, मतलब शुरू किया, सही। बिगेन। टू पुट ऑन का मतलब है पहनना, ठीक है। द अदर शू, अदर मीन दूसरे, शू मतलब जूते, ठीक है। यानी कि पहले यानी कि शूज से उसे पैसे मिल गए, अभी दूसरे शूज को पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आगे लिखा ई वॉज नाउ, वो अभी ग्रेटली बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड, हैरान रह गया। सरप्राइज का मैंने बता दिया, ठीक है। मीन हैरान, ग्रेटली मीन बहुत ज़्यादा, ना हो मतलब अभी। हैरान रह गया टू फाइंड अनदर क्वाइन, एक और क्वाइन, एक और सिक्का पाकर, ठीक है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि एक और सिक्का उसने पाया, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि ईव बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। बिकेम मतलब हुआ, और एक्सट्रीमली मीन बहुत ज़्यादा, ठीक है। हैप्पी मतलब खुश, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ई फेल ओवर ग्राउंड, उस ज़मीन पर गिरा। अपॉन इज नीज अपने घुटनों के बल, ठीक है। वो ज़मीन पर यानी कि अपने घुटनों के बल गिरा, ठीक है। फेल मीन ये फाल का सेकंड फॉर्म है, मतलब है गिरना, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड मीन ज़मीन, अपॉन के ऊपर, इज नीज यानी कि अपने घुटनों के, सही है। नीज मतलब घुटना, इज मतलब अपने। लुक्ड अप ऊपर देखा, टू द स्काई आसमान की तरफ, एंड और थैंक्ड अल्लाह, और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, ठीक है। थैंक्ड मतलब शुक्रिया अदा किया। अच्छा, स्काई मीन आसमान, जैसे ये सिंपल वर्ड है आपको। लुक्ड अप मीन ऊपर देखा। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है कि ई सैड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ लाउडली, बड़े ज़ोर से, सही है। सैड से का सेकंड फॉर्म है, मतलब कहा टू हिमसेल्फ अपने आप से, लाउडली ज़ोर से, ठीक है। नाउ आई कैन टेक फूड, अभी मैं खुराक खरीद सकता हूँ या ले सकता हूँ, सही। नाउ मतलब अभी। कैन एक एक्सिलरी वर्ब है, इसका मुराद ये है कि आप जब किसी चीज़ के रखने की सलाहियत रख सकते हो तो वहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, सही। आई कैन टेक फूड, मैं फूड ख़रीद सकता हूँ। फॉर माई फैमिली, अपने फैमिली के लिए, अपनी ख़ानदान के लिए, घर वालों के लिए। बिकॉज क्योंकि दे आर हंग्री, क्योंकि वो भूखे हैं, क्योंकि वो भूखे हैं। आई कैन टेक मतलब लेना भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ख़रीदना भी हो सकता है, ठीक है। फूड मीन खुराक, फॉर माई फैमिली ख़ानदान के लिए, सही है। तो इसी तरह आगे लिखा हो कि द स्टूडेंट स्टूड अप, वो स्टूडेंट यानी कि तालिब इल्म खड़ा हो गया। स्टूड अप मीन खड़ा हो गया। एंड और इस आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गए, सही है। आइज मीन आंखें, फिल्ड मीन भरना, ठीक है। भरा, विद मीन के साथ, टीयर्स मीन
आंसू, ठीक है। यानी कि वो खड़ा हुआ और फिर क्या हुआ, उसकी आंखें भर गई, ठीक है, किस चीज़ से, आंसुओं से। फिर कहा नाउ, अभी, सैड द टीचर, टीचर ने कहा, आर यू नॉट हैप्पियर, ना हो, क्या आप अभी खुश नहीं हो। देन बमुकाबला है, या हालांकि देन का मतलब बहुत से हैं, ठीक है, यहाँ पे मीन से, या यहाँ पे इसका मैंने बमुकाबला है, इफ़ यू वुड हैव प्लेड योर इंटेंडेड ट्रिक्स, यानी कि जो आपने ट्रिक सोचा था, जो आपने आपका सोचा हुआ ट्रिक था, ठीक है, यानी कि धोखा था या खेल था, जो आप खेलने वाले थे इस शख्स के साथ, अभी आपने ये किया था, क्या आप उससे ज़्यादा इस चीज़ से अभी खुश नहीं हो। द स्टूडेंट रिप्लाइड, स्टूडेंट ने जवाब दिया, यू हैव टॉट मी, आप मुझे सिखा चुके हैं। टॉट जो है वो टीच का सेकंड फॉर्म है, आप मुझे सिखा चुके हैं। अ ग्रेट लेसन, एक अजीम सबक, एक बहुत बड़ी सबक, लेसन मीन्स सबक, ठीक है। आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा, सही है, नेवर मीन कभी नहीं, फॉरगेट मीन भूलना, दिस लेसन, इस सबक को। आई एम ना हो रियली हैप्पी, मैं अभी बहुत खुश हूँ, ना हो मीन अभी, ठीक है, रियली मीन हकीकी, रियली मीन हकीकत में या हकीकी, हैप्पी खुश हूँ, बाई हेल्पिंग अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी की मदद करने से, ठीक है, हेल्पिंग में मदद करना, पुअर मतलब गरीब आदमी, मतलब मैन मतलब आदमी, ठीक है, यानी कि एक गरीब आदमी की मदद करने से मैं ज़्यादा खुश हूँ, सही है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और मज़ीद इस तरह के ग्रामर, वोकैबुलरीज और कंसेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।